मैं कर्नल संजय सिंह जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सैनिक प्रकोष्ठ है जहां पर हम पूर्व सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी के ईथोस विचारधारा में हम जोड़ते हैं। मेरे साथ बहुत ही अनुभवी सेना में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर में काम किया अपने बिहार रेजिमेंट कर्नल अमन भूषण, जिन्होंने सेना में 37 वर्ष काम किया और जम्मू कश्मीर के विभिन्न जहां पर आतंकवादियों का सफाया करने के लिए वो बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। और नेशनल कैडेट कोर एनसीसी बिहार झारखंड जो होता है उसका ग्रुप, एनसीसी का रांची ग्रुप झारखंड ग्रुप के आप ग्रुप कमांडर रहे हैं, जहां युवाओं को सेना में जाने के लिए वो प्रेरित करते रहे हैं और उसका संचालन करते रहे हैं। सूबेदार मेजर सुरेश साहब गार्ड रेजिमेंट है, उसमें इन्होंने 30 वर्ष काम किया। बहुत सारे कारगिल युद्ध से लेकर अन्य युद्धों में इन्होंने काम किया। ये भी हमारे रांची जिला के संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ। सभी मीडिया भाइयों को मेरा जय हिंद और प्रणाम है। आज आप लोगों से बात करने का एक विशेष पर्पस ये है कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी और जिसके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पूरे देश में कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके चलते हमारे देश के सारे युवा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। अग्निवीर के ऊपर हमारे सैनिकों में फूट डालने का प्रयास किया है, जो हम सेना के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। आज तक हम लोगों ने टीम में जो काम किया, चाहे पदाधिकारी हो या सैनिक हो या सूबेदार हो, हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। वहां पे हम आपको थोड़ा सा अग्निवीर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, तब हम लोगों को आपस में समझने में बड़ा सहूलियत रहेगा। राजनीतिक पहलू को मैं स्पष्ट करूंगा और कोई टेक्निकल पहलू है उसको हमारे कर्नल आनंद भूषण सर हैं वो स्पष्ट करेंगे। कारगिल युद्ध के बाद 1999 में भारतीय सेना को ऐसा लगा कि हमारी सेना का जो एवरेज आयु है, सारे सैनिकों का एक एवरेज एज होता है, वो भारत का 32.5 वर्ष आज भी है। तो उस 32.5 वर्ष को घटा करके हम यंग आर्मी बनाना चाह रहे हैं, जिसकी ये समस्या को हम लोग कारगिल युद्ध के समय जब पहाड़ चढ़ा हुआ तोलोनिंग का ऑपरेशन था, पहाड़ से कूदना था, उस समय इसका कंसेप्ट आया, इरप्ट हुआ। दिस इज इरप्टेड इन आवर माइंड ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। सो दैट टाइम इंडियन आर्मी डिसाइडेड कि हम लोगों को युवा सेना फाइटर फोर्स नीचे में होना चाहिए। सेना का जो संरचना है पिरामिड शेप में होता है। नीचे में बेस में हम ज्यादा युवा सैनिकों को, युवा पदाधिकारियों को लेते हैं और टॉप में चीफ, आर्मी का चीफ एक बंदा होता है, उसके नीचे आर्मी कमांडर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अग्निवीर कंसेप्ट को यहाँ पे लाया और हमारा जो एवरेज एज था भारतवर्ष का 32.5 साल था। मैं आपको डाटा बता देना चाहता हूँ कि अग्निवीर का यदि सफल हम लोग जो जिस तरीके से चल रहा है अगले 2 वर्ष और करेंगे तो हमारे भारत देश का जो सैनिकों का एवरेज अनुपातिक आयु है वो 26 वर्ष हो जाएगा। ये अनुपातिक आयु जो अलग अलग जगहों पर है, ब्रिटेन में 30 साल है, चाइना का 30 साल है, यूएसए का 28.5 साल है। ये अग्निवीर जो स्कीम है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में मेल फीमेल दोनों के यंग मेल फीमेल दोनों के एंट्री के लिए रखा गया है। और ये स्कीम जून 2022 में सरकार के द्वारा भारतीय सेना ने अडॉप्ट किया और बहाली इसमें सितंबर 22 से शुरू हो गया था। और एक जो कोई अग्निवीर भारतीय सेना में आता है उसको हम लोग 31 महीने का प्रशिक्षण देते हैं, इंक्लूडिंग 4 ईयर का जो हम टोटल उसका सेवा लेना चाहते हैं, उसमें 31 महीने का प्रशिक्षण है, जिसमें 10 महीने का बेसिक और 21 महीने का उसका स्पेशलाइज ट्रेनिंग हम लोग वहां पर देते हैं। इन अग्निवीरों को 4,76,000 रुपया पर एनएम से लेकर के
6,92,000 रुपये लास्ट चौथे साल में हम लोग देते हैं। और जब 4 साल के बाद में वो आर्मी का कंट्रेक्चुअल जो एक पैक्ट है भारतीय सेना के साथ वो छोड़ के जाते हैं, तो हम उनको 11,71,000 रुपया लमसम अमाउंट उनको देते हैं। ये है व्यवस्था। अब जितने अग्निवीर को हम लोग लेते हैं उसमें से 25% अग्निवीर को भारतीय सेना में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो जिनको रहने का मन है, जिनको भारतीय सेना ने सुटेबल पाया। बाकी जो 75% लोग हैं जो हमारे सेना को किसी कारण से हम उनको नहीं रख पाए या उनका रहने का मन नहीं है, तो उनका पोस्ट सेना के बाद का जो सेटलमेंट का जो जिंदगी का सेटलमेंट के लिए 7 राज्यों ने एमओयू किया, जिनमें कहा कि हम 10% आरक्षण देंगे। तकरीबन 7 पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, डीआरडीओ हैं, आईओसी हैं, बीपीसी हैं, इन लोगों ने कहा कि हम भी इनको रखेंगे। और इस तरीके से ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के तहत उनको भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हमारे अग्निवीर जब सेना छोड़ के जाएं तो ये बेरोजगार न बैठें। यदि किसी कारण से बेरोजगार बैठना पड़े तो इनको हम लोग जो 11,71,000 रुपया दिए हैं उससे कोई स्टार्टअप कर ले। ये है इसका हिस्ट्री और ये है इसका बैकग्राउंड। अब प्रश्न उठता है कि यदि सेना में सर्विस के दौरान यदि वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो क्या होगा? यदि हमारा कोई भी अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके लिए उनसे बिना कंट्रीब्यूशन लिए हुए, कोई कंट्रीब्यूशन उनसे नहीं लेते हैं, लेकिन रेगुलर जो हमारी सेना है उनसे हम 5,000 रुपये महीना लेते हैं, लेकिन अग्निवीर से बिना किसी कंट्रीब्यूशन लिए हुए 48 लाख रुपए का उनको हम इंश्योरेंस का पैसा देते हैं। यदि ये युद्ध के समय में परिस्थितियों का आकलन करते हुए एक्स ग्रेसिया भी हम उनको 40 लाख रुपए देते हैं। उसके अलावा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस एक होता है, 8 लाख रुपए वहां से देते हैं। फिर उसके बाद में राज्य सरकार जो देती है वो अलग से देती है। अब हम सेना में जो हम रखे उनको 4 साल हम चाहते क्या है उनसे? हम उनसे चाहते हैं कि जो हमारे युवा हमारे पास आए, ऊर्जावान बना के भेजें, डिसिप्लिन बना के भेजें, अनुशासित बना के भेजें और उनको भारत देश में देशभक्त के रूप में सेना में 4 साल काम कराने के बाद में जब हम उनको सिविल के सोसाइटी में भेजेंगे तो निश्चित तरीके से हमारे भारत देश में देशभक्तों की संख्या, अनुशासित युवाओं की संख्या और जो स्किल्ड डिपार्टमेंट से हम उनको जो सर्टिफिकेट देते हैं उसके बाद में एक स्किल्ड हैंड को हम भारतवर्ष के समाज को हम हैंड ओवर करते हैं, जिनमें हम भारत का जो कल्चर है जो इंडियन आर्मी में दिखाई देता है वो भरपूर तरीके से भरते हैं। अब इतना बैकग्राउंड देने के बाद में मैं आता हूं असली बात पे। ये मई के महीना में जब लोकसभा के प्रचार में राहुल गांधी खन्ना एक जगह है पंजाब में वहां पर गए, उस समय वहां पर अजय कुमार नाम के एक हमारे सिख रेजिमेंट के जो हमारे जवान थे वो लैंड माइन में नौशेरा सेक्टर में उनका वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया था। भारतीय सेना ने नियमानुसार उनको जो भी पर्क्स प्रिविलेजेज हैं उनको दे दिए थे। और एक चीज और बता दूं, यदि 4 साल के सेवा में यदि कोई हमारा अग्निवीर सपोज कीजिए कि 1 साल में ही वीर गति को प्राप्त कर लेता है तो 3 वर्ष का जो बचा हुआ रेसिडुअल सर्विस है वो भी सैलरी, फुल सैलरी सरकार अग्निवीर के एनो के नेक्स्ट ऑफ कीन को देती है। तो जब राहुल गांधी जी वहां पर गए तो उनके पिता से मिले तो उन्होंने आके अभी पिछला जो पार्लियामेंट सेशन था उस सेशन में उन्होंने ये गलत बयानबाजी कहा कि आईसीआईसी बैंक ने अजय कुमार शहीद को पैसा दिया है, अब सरकार ने कुछ नहीं दिया है। ये बोल करके पूरे देश के युवाओं को उन्होंने दिग्भ्रमित किया। अब इस कारण से उनको अगर हमारी चलती तो जिस तरीके से वो हमारे युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, देश के सेना को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एंटी नेशनल उन्होंने एक इतने बड़े हाउस से बयान दिया है, हमारे सारे सैनिकों का मनोबल को गिराने का काम किया है। N4 न्यूज भारत।